अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी किताब में हर सबक के आखिर में कुछ इजाफी मालूमात और सरगर्मियाँ दी जाती हैं जो कि मश्क के हल करने के बाद लिखी होती हैं। आज हम उसी हवाले से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबक नंबर 3 दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को कि मश्क के आखिर में ख़त और कुछ सरगर्मियाँ हैं। आइए इनका तफसील से मुताला करते हैं। ख़त चिट्ठी या ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें दूर रहने वाले लोग लिखकर एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ होते हैं। नस्र की अक़साम में से एक अहम किस्म ख़त भी है। ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है क्योंकि ख़त तहरीर के ज़रिए एक दूसरे के साथ या किसी के साथ राब्ते और किसी का हाल जानने की एक शक्ल भी है और दिली जज्बात के इजहार का बेहतरीन वसीला भी है। ख़त लिखने वाला मकतूब निगार कहलाता है, यानी कि ख़त को मकतूब भी कहा जाता है और इसके लिखने वाला मकतूब निगार कहलाता है। और जिसे ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। इलैह यानी जिसकी तरफ जो है ख़त भेजा जा रहा है तो उसे मकतूब इलैह कहते हैं, जिसे हम ख़त लिखते हैं। एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त लिखते वक्त किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ ना बरता जाए, तहरीर को गैर ज़रूरी तफसीलात से बोझल ना बनाया जाए और मकतूब इलैह यानी जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसके मकाम व मर्तबे के मुताबिक मुखातिब होकर बात की जाए। ख़त को दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब हमारे पास खतूत की बहुत सारी अक़साम हैं, बहुत सारी नौइयतें हैं। कुछ खतूत निजी और ज़ाती नौइयत के होते हैं, कुछ उमूमी नौइयत के होते हैं जो हम आम इदारों को लिखते हैं, और कुछ सरकारी और दफ्तरी नौइयत के खतूत होते हैं जो कि हाकिम वाला को लिखे जाते हैं ताकि अपने किसी मसले का हल निकाला जा सके। जो आपका निजी या ज़ाती ख़त है उसके 6 अज्जा हैं। लिखने का मुकाम और तारीख़, इसे ख़त की पेशानी भी कहते हैं। और इम्तिहानी नुक्ते नज़र से यहाँ पर हम कोई शहर या इलाके का नाम नहीं लिखते बल्कि पर्चे में हम यहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं और तारीख़ में वही तारीख़ जिस दिन पर्चा दिया जा रहा है या जिस दिन ख़त पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद अलकाब व आदाब आते हैं। अलकाब व आदाब में जो शख्स है मकतूब इलैह का जिक्र होता है, उसका रिश्ता आपके साथ क्या है वो बयान होता है और उसके बाद उससे सलाम किया जाता है। ख़त का मज़मून या नफ्स मज़मून यानी असल मुद्दा है, यानी कि आपने ये बताना है कि आपने ख़त क्यों लिखा है। मिसाल के तौर पर कि अगर आप यहाँ पर अपने वालिद को ख़त लिख रहे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद आपको जो भी मकसद है उनकी खैरियत दरियाफ़त करनी है या पढ़ाई के सिलसिले में या किताबों से के लिए रकम मंगवाने के सिलसिले में आपने कोई बात करनी है तो वो ख़त का मज़मून या नफ्स मज़मून कहलाएगा। उसके बाद इख्तिताम है। इख्तितामी जुमले लिखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें आप लिखते हैं कि आपकी जो है घर में सबको सलाम या घर वालों को दुआ, और अगर आप खुद बाहर हैं तो उनके बारे में जो है उन लिख सकते हैं, या वालिद घर से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं तो आप उनके लिए लिख सकते हैं कि घर वाले आपको सलाम कह रहे हैं। तो ये सारे जो है हमारे इख्तितामी जुमले होते हैं और ये बड़ा लाजमी जुज़ है। उसके बाद आता है मकतूब निगार का नाम। मकतूब निगार का नाम लिखने के सिलसिले में आम तौर पर जो हम ज़ाती नौइयत के खतूत लिखते हैं उसमें हम अपना नाम लिखते हैं, लेकिन इम्तिहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर हम देखें तो हम अपना नाम नहीं लिखते बल्कि मकतूब इलैह से अपना रिश्ता या ताल्लुक़ वाज़े करने के बाद हम लिखते हैं हमज़ा छोटी बड़ी या बाज़ औक़ात अलिफ बे जीम भी लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे बयान किया कि वालिद के नाम ख़त लिख रहे हैं तो अगर आप तालिब इल्म हैं तो आप आपका ताबे फरमा बेटा लिखेंगे, और अगर आप तालिबा हैं तो आप लिखेंगे आपकी फरमा बरदार या ताबे फरमा बेटी। उसके बाद मकतूब निगार का पता। मकतूब निगार का पता हम ज़ाती खतूत की नौइयत में लिखते हैं और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम यहाँ पर जो है कोई इलाका या कोई वो जो है शहर वगैरह हम नहीं लिखते, कोशिश करते हैं कि वो अलिफ बे जीम या हमज़ा छोटी बड़ी की सूरत में ही हो। इसके बाद हम आते हैं ख़त लिखने वाले का मुकाम और तारीख़ सफ़े के ऊपर इंतहाई दाईं जानिब दर्ज की जाती है। ख़त का इख्तिताम किसी दुआ पर करना चाहिए और ख़त लिखने वाले का नाम सफ़े के आखिर में सफ़े के बाएं जानिब लिखना चाहिए। तो ये था हमारे ख़त का तरीक़ेकार। अब आते हैं सरगर्मी की तरफ। आपकी किताब में बहुत सारी सरगर्मियाँ दी गई हैं जो कि कमरा जमात में करवाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम आपको तहरीरी शक्ल में जो है तख्लीकी काम की सूरत में वो काम देंगे। तो आइए उस तख्लीकी काम का आगाज़ करते हैं।
स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक नमूना आपको दिया है और कुछ अहम निकात दिए हैं, साथ सवाल जो है उन दो सरगर्मियों को मिलाकर एक सवाल की शक्ल दी है और उसके बाद अहम निकात लिखे हैं कि आप इस सवाल के तहत किस तरह से अपने जवाब को लिख सकते हैं। तो आप कॉपीज़ में इस काम को करेंगे और बताए गए तरीके के मुताबिक कि पहले आप सबक का नंबर लिखेंगे, सबक नंबर 3, उसके बाद आप सबक का उन्वान लिखेंगे जिसके तहत आप इस सरगर्मी कर रहे हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और उसके बाद उन्वान देंगे तख्लीकी लिखाई, यानी कि जो आप अपने अल्फाज में इस सवाल को समझकर और अहम निकात की मदद से जवाब तहरीर करेंगे, वो आपकी तख्लीकी लिखाई है और आपकी तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बनाएगी और अंदाज़ा होगा कि आप किस हद तक कोई तहरीर लिख सकते हैं। और उन्वान से आपने बिल्कुल नहीं हटना, जो भी आपको सवाल दिया है उसके मुताबिक ही आपका जवाब होना चाहिए। सवाल देखिए, सवाल है आपके पास, आप मुआशरती भलाई का कौन सा काम अंजाम देने की ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं? दूसरों से की हुई अपनी किसी भलाई का वाक़या भी 10 जुमलों पर मुश्तमिल पैराग्राफ में तहरीर करें। अब ये 2 सवाल हैं और आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है जिसमें 10 जुमले होने चाहिए। 10 जुमलों की कैफियत ये हो सकती है कि मुख्तसर जुमले भी हो सकते हैं और आप और, लेकिन, फिर, ताहम के साथ 2 जुमलों को एक जुमले की शक्ल भी दे सकते हैं जामे जवाब बनाने के लिए। अब जैसे हमारे पास अहम निकात में हमारे पास पहला नुक्ता है इंसान, अशरफुल मखलूक़ात। अब ये जो अहम नुक्ता हमने आपको पहले नंबर पर दिया है, आपने इसकी वजाहत करनी है। 1 से 2 लाइनों में कर दें, 1 से 2 जुमलों में कर दें, आपके पास वजाहत आ जाएगी कि हम जवाब को शुरू कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर जवाब को शुरू करने का एक मखसूस तरीक़ेकार होता है। तो उस तरीक़ेकार को देखते हुए आप यहाँ लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी वही है जो किसी दूसरे के काम आए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात कैसे है। उसके बाद मुआशरती भलाई के काम की ज़ाती ख्वाहिश, यानी कि आप ख़ुद क्या चाहते हैं कि मुआशरे में किस तरह से आप मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, मुआशरे का मुफीद शहरी कैसे बन सकते हैं, उसकी वजाहत आपने यहाँ करनी है। कुछ लोग जो हैं वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन के अपना जो है भलाई का काम करना चाहते हैं, मुआशरे के लिए मुफीद शहरी बनना चाहते हैं, कुछ सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। हर इंसान की अपनी तरजीहात होती हैं और अपने मकासद होते हैं। तो वो मकसद जो है जिससे मुआशरे में भलाई और बेहतरी हो, लोगों की फलाह व बहबूद आपका मकसद हो, तो वो आपने मकसद जो है यहाँ पर लिखना है कि आपकी ज़ाती ख्वाहिश क्या है कि आप मुआशरे का किस तरह से मुफीद रुकन बन सकते हैं, मुफीद शहरी बन सकते हैं। उसके बाद भलाई का वाक़या, यानी कि अब मुआशरे में भलाई के लिए जो आपकी ज़ाती ख्वाहिश है उससे कंसर्न आपने, उससे मुतल्लिका आपने किस किस्म की भलाई किसी शख्स के साथ की है, वो आपने मुख्तसरन जो है इन्हीं 10 जुमलों के पैराग्राफ में आपने बयान कर देना है। जुमलों में रोज़मर्रा का और कवायद का ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह आपकी जुमला साजी की सलाहियत भी बेहतर होगी और आपको जो है तख्लीकी काम में भी निखार आएगा, आपकी तख्लीकी सलाहियत में निखार आएगा, आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा। तो आपने इसका जो है जवाब जो है मुकम्मल सूरत में 10 जुमलों के पैराग्राफ में अपनी कॉपीज़ में खुशखत तहरीर करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।